विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अटल कुंज बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की चौथी विगत दिनों लिस्ट घोषित की गई थी, जिसके उपरांत जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से पुनः प्रत्याशी घोषित किए गए। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम आज भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से मुलाकात की। उपरांत जहां सर्वप्रथम उन्होंने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा वहां पर मौजूद मीडिया के साथियों से बात करते हुए कहा कि मैं आभारी हूं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व का, जिन्होंने पुनः एक बार हम पर भरोसा किया है। निश्चित तौर पर हम उनके इस भरोसे को कायम रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के दाम पर पुनः देवतालाब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। एक तो हमने जो 5 साल काम किया उसको बताने का काम करेंगे कि हमने ये काम किया। इस आधार पर एक आने वाले काम की जब हम घोषणा करते हैं तो पिछला वाला काम करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम घोषणा करने के बाद उसका हम अमल करते हैं, तो जनता को विश्वास होता है कि हमने जो घोषणा की हमने उसको पूरा किया। तो जनता विश्वास करेगी कि हम अब जो कहने जा रहे हैं, हम जो करने की बात कर रहे हैं वो पक्का करेंगे, क्योंकि 5 साल में हमने जो कहा था हमने उसको करके दिखाया। इसलिए दोनों मुद्दे रहते हैं, किए गए कामों की बात करना, उससे जनता के प्रति एक मन में उसके विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये काम इन्होंने कहा था किया। तो आगे भविष्य में जो हम काम की बात करेंगे कि ये काम हम करने वाले हैं, उसमें जनता विश्वास करेगी, इसलिए हमारे साथ करेगी। अभी तक नहीं मिल पा रहे, हाईवे में क्रॉसिंग नहीं हो पा रही, तो लोग मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही शाम को आप हाईवे में जाकर के खड़े हो जाएं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 24 घंटे के अंदर उसकी क्रॉसिंग हो रही कि नहीं हो रही। आज ही खड़े हो जाइएगा। बाईपास बन गए, उसके 2 कारण थे। एक कारण ये था कि जिसको पहले ठेका दिया गया था, एक तो वो ठेकेदार की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से परेशानी आई। बाद में 2 साल 2 साल कोरोना में फंसे रह गए, नए टेंडर नहीं हो सके। अब नए रीअसेसमेंट करके नया टेंडर हुआ, जिसका काम बहुत तेजी से लगा हुआ है। और रघुनाथगंज के पास सड़कों का जो अपन बाईपास बनाना चाहते थे, एक तो पहले बाईपास काटने की अनुमति नहीं थी, बाद में वो अंडर प्रेशर वाली आई, नेशनल हाईवे ने उसकी मंजूरी नहीं दी, फिर दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहाँ से ला करके अब ओपन कट करके हम उसको बना रहे हैं। वो तमाम बाईपास बन गए हैं, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई बाईपास से, और बीच में काम लग करके उसको ज़्यादा 1 महीना लगेगा, 1 महीने के भीतर काट करके पानी उस पार पहुँचा दिया। जनता ने आपसे बात किया तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस बार बेरोजगार युवा है, उनके लिए क्या कुछ आप करेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा है। आज से 40 साल पहले भी जब हम लोग राजनीति शुरुआत कर रहे थे, तब भी बेरोजगारी का नारा, जब हम नौजवान थे आपकी तरह, तब नारा बेरोजगारी का ही लगाते थे। अब वो संख्या के बल पर है, पहले संख्या कम थी बेरोजगारी, मान लीजिए तब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करता था। इसी रीवा जिले के भीतर हम लोगों के सामने में 72-71 का जब हम लोग नारा लगाते थे, उस समय भी 15 से 20 हज़ार बेरोजगारी में नाम दफ्तर में लिखा रहता था। तो मतलब उतना नाम लिखा हुआ तो बेरोजगारी थे। तो बेरोजगारी को इस आधार पर सरकारी नौकरी से नहीं देखना। हमारा जो व्यू है, हमारा जो नज़रिया है, वो नज़रिया बेरोजगारी दूर करने की बात हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं हम बेरोजगार हैं, ऐसा उसको नहीं सोचना। रोजगार से मतलब होता है कि किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार पैदा हुआ है, वो रोजगार करने की क्षमता उसमें पैदा हुई है, आमदनी उसको रोजगार पे देखना, सरकारी नौकरी भर से नहीं देखना। ये सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार हम